वह लड़का जो लौट आया। भाग 3 संक्षिप्त संस्करण। अगली सुबह घर का माहौल और भी भयानक हो गया। दीवार पर लिखा 3 दिन और, अब बदलकर 2 दिन हो चुका था। किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन निशान और गहरा हो गया, जैसे दीवार के अंदर से लिखा गया हो। चिंटू अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। कभी चुपचाप बैठकर हंसता रहता, कभी अचानक गुस्से में चीजें फेंक देता। उसकी मां ने देखा कि कभी कभी उसकी परछाई उससे अलग चलती है, जैसे कोई और उसके साथ हो। रात को 3 बजे पुरानी घड़ी खुद बज उठी। चिंटू धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। पिताजी ने उसे रोकना चाहा। चिंटू, रुक जा, लेकिन उसने मुड़कर देखा। उसकी आवाज 2 लोगों की थी। दरवाजा खोलना पड़ेगा। दरवाजा खुलते ही बाहर गहरा अंधेरा था। उस अंधेरे में से एक छोटा सा साया उभरकर सामने आया। एक और बच्चा। वह रो रहा था। मुझे भी अंदर आने दो, मैं अकेला हूं। चिंटू हल्का सा मुस्कुरा दिया। भैया, यह भी हमारे साथ रहेगा ना? अंधेरे से एक और आवाज आई। सब यहीं रहेंगे। अचानक हवा तेज हो गई और घर के सब दरवाजे एक साथ बंद हो गए। चिंटू जोर से चीखने लगा। अगली सुबह दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज आखिरी दिन है। वह लड़का जो लौट आया। भाग 4 संक्षिप्त संस्करण। आज वो दिन था जिसका सबको डर था। सुबह दीवार पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, आज। जैसे कोई बाकी सब छुपाना चाहता हो। घर में अजीब सन्नाटा था। चिंटू पूरे दिन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी अंधेरा सा उभर आता। शाम होते ही तांत्रिक दोबारा घर आया। उसने सीधा कहा, आज रात फैसला होगा। रात के 12 बजे पूजा शुरू हुई। जैसे ही मंत्र गूंजना लगा, रोहित के कमरे का दरवाजा धीरे से खुल गया। ठंडी हवा ने पूरे घर को घेर लिया। चिंटू अचानक खड़ा हो गया। वो आ गए। उसने धीरे से कहा। तांत्रिक जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी कमरे के अंदर से कई आवाजें एक साथ गूंजी, मत रोको हमें। चिंटू का शरीर कांपने लगा और वो जमीन से हल्का सा उठ गया। उसकी आवाज बदल गई। रोहित अकेला नहीं था, उसे धक्का दिया गया था। सब लोग शॉक में रह गए। कौन? मां चीखी। चिंटू ने धीरे से कहा, अपना ही। इतना सुनते ही लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। सिर्फ रोहित के कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र जोर से पढ़ा और एक धागा चिंटू के हाथ पर बांध दिया। अचानक एक तेज चीख गूंजी और सब शांत हो गया। चिंटू जमीन पर गिर गया। जब उसने आंखें खोलीं, वो नॉर्मल लग रहा था। सबने सुकून की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, अभी सब खत्म नहीं हुआ। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक अंधेरा साया खड़ा था। वह लड़का जो लौट आया। भाग 5 संक्षिप्त संस्करण। सबकी नजर दरवाजे पर जम गई। अंधेरे में खड़ा वह साया धीरे धीरे रोशनी में आया। उसका चेहरा रोहित जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। चिंटू ने धीरे से कहा, वह यही है। तांत्रिक तुरंत समझ गया, ये रोहित नहीं, ये कुछ और है। रोहित सिर्फ एक रास्ता था। साया हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब सच सुनो। हवा ठंडी हो गई। दीवारें हिलने लगीं। उस रात रोहित जिंदा था, लेकिन उसे बचाया नहीं गया। उसने कहा। सबकी नजर चिंटू के पिताजी पर टिकता गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो पीछे हटने लगे। साया उनके पास आया। तुमने मुझे देखा था, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं किया। सच सामने आ गया। रोहित उस रात जिंदा था, लेकिन पिताजी ने मदद नहीं की। तांत्रिक चिल्लाया, सच मान लो। पिताजी रो पड़े, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। कुछ पल के लिए साया शांत हो गया, लेकिन फिर उसकी मुस्कान बदल गई। अब बहुत देर हो चुकी है। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और उसके पीछे से एक और आवाज गूंजी, अब मेरी बारी है। वह लड़का जो लौट आया। भाग 6 संक्षिप्त संस्करण। अब मेरी बारी है।
जैसे ही आवाज गूंजी, कमरे का माहौल बदल गया। रोहित का साया टेढ़ा होने लगा और उसके पीछे से एक और रूप उभरने लगा। एक अजनबी बच्चा जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। तांत्रिक चिल्लाया, यह दूसरी आत्मा है। रोहित सिर्फ रास्ता था। चिंटू डर के मारे पीछे हट गया। यह वही बच्चा है जो दरवाजे पर था। वह आत्मा हंसी, ठंडी और खोखली। मुझे कभी अंदर नहीं आने दिया। अब मैं सबको यहीं रखूंगा। घर की दीवारें हिलने लगी। हवा तेज हो गई। तांत्रिक ने जल्दी से एक सुरक्षा चक्र बनाया और सबको उसके अंदर खड़ा होने को कहा। इसके बाहर मत जाना। लेकिन चिंटू धीरे धीरे बाहर जाने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मुझे छोड़ दो, वो मुझे बुला रहा है, उसने धीरे से कहा। आत्मा उसके पास आई और हाथ बढ़ाया। तुम मेरे साथ चलोगे? चिंटू का हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर अग्नि की चिंगारी फेंकी। आत्मा चीखी और पीछे हट गई। इसे रोकने का एक ही तरीका है, इसका सच समझो, तांत्रिक बोला। अचानक दीवार पर शब्द उभर आए, मुझे याद करो, और धीरे धीरे एक नाम लिखने लगा, अमन।